साल का वो वक्त आ चुका है कि हमारे फ़ोन रमज़ान की मुबारकबादों और नेक तमन्नाओं से लेस होंगे, जबकि खाने की मेज़ें मुख्तलिफ इक़साम की अशिया से भरी होंगी, जिनमें से अक्सर खाने सेहतमंद नहीं भी होते। बहुत से अफराद ये सोचते हैं कि रमज़ान में वज़न कम कर लेंगे क्योंकि सारा दिन खाना पीना नहीं होता, लेकिन हमारी रिवायात के मुताबिक सारी कसर अफ्तार में निकल जाती है, जिसमें मुख्तलिफ खाने होते हैं, जिनमें से मुतअद्दिद चीज़ें तली हुई होती हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो आइए जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में किस तरह का डाइट प्लान या आपकी रूटीन क्या हो जो सेहत पर असर भी ना पड़े और वजन में भी कमी हो। रमज़ान में क्या खाना है, सबसे पहले इसका फैसला करें। सहरी और अफ्तार के खानों का शेड्यूल हफ्ते के आगाज पर ही बना लें। कोशिश करें खानों में गुजाइयत से भरपूर खाने शामिल करें। फल और सब्जियों समेत रूटीन वाली गजाएं खाएं। सहरी के लिए हमारा मशवरा है कि अपने दिन का आगाज यानी जब सहरी के लिए उठें तो सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन शामिल हो, जैसे कि अंडा, दही या चीज़ वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा सहरी में आप कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं शामिल कर सकते हैं, जैसा कि दलिया, ब्राउन चावल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये खाने आपको देर तक पेट भरे रहने का एहसास दिलाते रहेंगे। अब आते हैं अफ्तार पर कि उसमें क्या करना चाहिए। अफ्तार में खजूर खाने के बाद सबसे पहले कोई फल खाएं। इसके बाद आलू से बनी बगैर तली हुई कोई चीज़ खा सकते हैं, या आप कोई सलाद भी बना सकते हैं जिसमें उबले हुए आलू शामिल हों। इसके साथ साथ कोशिश करें कि रमज़ान में बॉडी में पानी की कमी ना हो। चूंकि पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, इसलिए अफ्तार के बाद जब मौका मिले पानी ज़रूर पिएं। कोल्ड ड्रिंक से गुरेज करें और नारियल के पानी समेत जूस पीने को तरजीह दें। आखिर में सबसे अहम बात आपको बताते चलें कि सहरी और अफ्तार में क्या लेना चाहिए। ये तो हमने आपको बताया। अफ्तार के बाद आपको कौन सा ऐसा ज़रूरी काम करना होगा जिससे आप सेहतमंद रहें। बहुत ज़रूरी है कि रोज़ों में जिस्मानी वर्जिश करें। वर्जिश करना सबसे अहम है। हर रोज़ 30 मिनट की वर्जिश लाजमी है, जिससे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।